+3। सबसे ज़्यादा किसका? अब आपको यहाँ पे H+। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है एक साथ। मतलब किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा और साथ में किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हों, मतलब एक साथ हो, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें ये देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शंस है जो रिडॉक्स नहीं है। अगर हम पहली रिएक्शन पे ध्यान दें, इसमें Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। और इस साइड Zn कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2। हमें पता है ZnSO4 में Zn 2+ होता है और SO4 2- होता है। तो यहाँ पे Zn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर यहाँ है +2 में और इस साइड है 0 में, तो ये +2 से 0 में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। तो पहली रिएक्शन में तो हमें ऑक्सीडेशन होता हुआ भी दिख रहा है और रिडक्शन भी दिख रहा है। तो ये तो हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, ये हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखते हैं। KClO3I2। आई यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 0 में। इसे ऊपर वाले को हटा देते हैं। यहाँ पर आई है 0 में और इसमें कैलकुलेट करो आई कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। KiO3, के लिए +1, आई को x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और 3 बार ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व करो, 1+ और इक्वल टू में क्या आएगा इसके? 0। तो 1 + x - 6 = 0। x आया 6 - 1 = +5। इस केस में आयोडीन है +5 ऑक्सीडेशन में, तो 0 से गया +5 में, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके अंदर Cl का निकालो और यहाँ पर Cl है 0 में, निकालते हैं KClO3 में। KClO3 जब इसी तरह आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कि Cl +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो इस केस में Cl है +5 में और +5 से वो कन्वर्ट हो गया किस में? 0 में, मतलब रिडक्शन हो गया। तो इस केस में भी हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता दिख रहा है। आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी हमारी रिडॉक्स हो गई। नेक्स्ट देखते हैं H2 और Cl2। यहाँ पर H2 0 में है और Cl2 भी 0 में है। यहाँ पर H है +1 में और Cl है -1 में। हमें पता है ना ये बात कि HCl होता है वो ब्रेक होता है H+ और Cl- में। तो यहाँ पे H का हो गया +1 और Cl का हो गया -1। तो अब देखो 0 से +1 में गया, 0 से +1 में गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये 0 से -1 में गया, मतलब रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता दिख रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो ऊपर वाली तीनों तो रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका मतलब हमारा आंसर डी करेक्ट है, वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब देखते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है। इसमें अगर हम बेरियम की बात करें तो बेरियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इस साइड देखें तो यहाँ पर भी बेरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। अगर Na की बात करें तो यहाँ पर Na +1 में है और इस साइड भी Na +1 में है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई डिफरेंस नहीं आया। Cl देख ले तो Cl इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए लास्ट वाली रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम रह रहा है। तो उसने पूछा था कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, इसको बैलेंस करने को कहा है।
और फिर कोफिशिएंट्स पूछे हैं ए, बी और सी, इन तीनों की वैल्यूज पूछी है। ठीक है, अब आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, इसे नेक्स्ट पेज पे करके देखते हैं। अब आपको यहाँ पे H+ दिख रहा है, H+ मतलब एसिडिक मीडियम, तो हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है एसिडिक मीडियम में। करते हैं। हमारी रिएक्शन है Cr2O7 2- प्लस SO3 2-, किस में कन्वर्ट हो रहा है ये? क्रोमियम 3+ और SO4 2- में, क्रोमियम 3+ और SO4 2- में। ठीक है, यही हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। इसे बैलेंस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसे बैलेंस कर दो। क्या दिख रहा है हमें? क्रोमियम दिख रहा है। इस साइड कितने क्रोमियम है? 2, और इस साइड है एक ही क्रोमियम, तो यहाँ 2 लगा देते हैं ताकि क्रोमियम बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट है सल्फर बैलेंस करना है। इधर कितने सल्फर है? 1, और इधर भी एक ही सल्फर है, तो सल्फर तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इधर 2x + 7 × -2 = -2, ऐसे निकालेंगे। 2x हो गया -14 = -2, 2x = 12, x = +6। यहाँ पे क्रोमियम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे क्रोमियम है +3 में, क्योंकि उसके ऊपर 3+ का चार्ज है। कितने का चेंज आया? 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया एक क्रोमियम के लिए। एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज आएगा? 2 के लिए आएगा 6 का चेंज, तो यहाँ हम लिख दिया 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरह यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। SO3 2-, S कितना है? X + 3 × -2 = -2, कितना आया? +4। यहाँ पे सल्फर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये X + 4 × -2 = -2, यहाँ पे आया ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वो +4 से +6 में चेंज हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया? कोई चीज़ +4 से +6 में चेंज हो गई, 2 का चेंज आ रहा है। 6 - 4 = 2, तो यहाँ पे हमारे पास आया 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। ठीक है, हमने क्या करा? सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और ये देखा कि कितना उनके बीच में डिफरेंस है। यहाँ पर 6 का डिफरेंस आया और यहाँ पर 2 का डिफरेंस आया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसे इक्वल करना है। 6 और 2 को इक्वल हम कैसे कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो इसके आगे हम यहाँ 3 का कोफिशिएंट लगा देंगे और यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक है, दोनों जगह हमने 3 3 लगा दिया क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस करना है हमें वाटर। बैलेंस वाटर कैसे? नहीं, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। वाटर ऐड करके हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन्स हैं, तो 7 ऑक्सीजन्स यहाँ पर है, +3 + 3 9, कितने हो गए? 16 ऑक्सीजन एटम्स तो लेफ्ट हैंड साइड पर है। और राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 3 4 12, 12 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर है। इधर 16 है, इधर 12 है, कितने ऑक्सीजन कम है? 4। तो हम क्या करेंगे? इस साइड 4 वाटर ऐड कर देंगे। अब दोनों जगह जो है 16 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है बैलेंस करना है हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। अगर मैं आपसे पूछूं इस साइड कितने हाइड्रोजन है? 4 2 8, 8 हाइड्रोजन है, तो हम इस साइड 8 H+ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गई हमारी बैलेंस, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई, हमारा काम हो गया पूरा। अब इसे मैच करते हैं। पहला ए है कि Cr2O7 के पास कौन सा कोफिशिएंट है? इसके आगे तो 1 है, तो ए तो हो गया हमारा 1।
फिर B है SO3 2 माइनस, इसके आगे है 3, तो B हो गया हमारा 3, और C है H प्लस के आगे वाला कोफिशिएंट, C हो गया हमारा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 और 8। कहाँ दिख रहा है हमें 1 3 और 8? ये रहा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 1 3 और 8। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, कि एक बार 1 8 और 3 रख के पुट करके देखना और देखना कि रिएक्शन बैलेंस हो रही है या नहीं, फिर ये पुट करके देखो, ये करो ये करो। पर ये तब यूज़ करना है जब आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना आता है तो इस तरह बैलेंस करो उसे और फिर देख लो कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दे रखी है हमें, ये कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ है, पूछा है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है। पहला हमें दे रखा है उसने CH4, कार्बन को X मान लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, और 1 कितनी बार है 4 बार, इक्वल टू 0, X आ गया इक्वल टू -4। तो पहले इस केस में तो वो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं CCl4 में, कार्बन को X मान लेते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, 4 बार है, इक्वल टू 0, X आ गया +4। तो -4 कन्वर्ट हो रहा है +4 में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, -4 टू +4। सिंपल था ये क्वेश्चन। तो अगले पे चलते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड इज। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल होता क्या है। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है ऑप्शन बी, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले तो मुझे ये बताओ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। कौन सी होती है? वो रिएक्शंस इन विच सेम सब्सटेंस undergoes oxidation as well as reduction। एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं क्या? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं इसमें से कौन सी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। पहली है कॉपर। इसमें कॉपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1 में। यहाँ पर है कॉपर +2 में और यहाँ पर है 0 में। तो कॉपर +1 से गया +2 में, ऑक्सीडेशन हो गया, और +1 से गया 0 में, मतलब रिडक्शन हो गया। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये हो गई हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहली तो है हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट के लिए क्या करो, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकालो, इसमें और इसमें। ये जो 3 Mns मैंने अंडरलाइन करे, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। पहला हमें दे रखा है MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, Mn का X मान लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -2। यहाँ पे हमने रख दिया -2 इंटू 4 इक्वल टू -2। सॉल्व करेंगे, कितना आया? +6। तो यहाँ पर तो आपका Mn आया, इसे हटा देते हैं, यहाँ पर Mn आया +6 में। अब यहाँ पे निकालो Mn, यहाँ पर आएगा +7 में और यहाँ पर आएगा +4 में। आप निकाल के देख लेना। तो +6 से जब वो गया +7 में तो ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। अब +6 से गया +4 में तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। तो सेकंड केस में Mn का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और Mn का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फर्स्ट और सेकंड तो दोनों ही हो गई हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब थर्ड चेक करते हैं। इसमें Mn का निकालो, यहाँ पर Mn का निकालो और यहाँ पर Mn का निकालो। तीनों केसेस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जब आप निकालोगे तो यहाँ आएगा +7, यहाँ आएगा +6 और यहाँ आएगा +4। ठीक है, निकाल के देख लेना, आपको आता है निकालना उस तरह।
अब +7 से गया वो, दिख रहा है ये कलर, इसी से करते हैं या इससे, +7 से गया वो +6 में, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, मतलब कि हुआ रिडक्शन। और +7 से वो गया +4 में, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, मतलब रिडक्शन हुआ। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसका रिडक्शन ही हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो ये हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए था, पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो 2 Mn इस साइड है और 1 Mn इधर, ये तो होने से रही, ठीक है, फोर्स तो है ही नहीं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मतलब 1 और 2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। 1 और 2 हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। अब CrO5 जो है ना, CrO5 इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ये आपको याद करने पड़ेंगे कुछ एलिमेंट्स जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें जो 5 ऑक्सीजन्स हैं वो इस तरह होते हैं, ठीक है, इस तरह से इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। 2 ऑक्सीजन से परऑक्साइड लिंकेज और एक डायरेक्टली। अब इस बॉन्ड से इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा। जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है ना तो +1 का चार्ज आता है, और जब डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो +2 का चार्ज आता है। तो इस बॉन्ड की वजह से +1 का चार्ज आया, इस बॉन्ड की वजह से +1 का चार्ज आया, इसकी वजह से +1 आया, इसकी वजह से भी +1 आया, और इसकी वजह से आएगा +2 का चार्ज। अब टोटल गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अगर आप इसको इस तरह से करते, क्रोमियम का x माना, ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0, तो इससे आपका x आ जाता 10, जो कि होता गलत, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स के लिए हमें उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर से पता करते हैं कि कैसे जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो +1 का चार्ज आता है, डबल बॉन्ड है तो +2 का चार्ज आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ n कंपाउंड्स, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और फिर उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। बहुत आसान है, इन सब का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकालते हैं एक एक करके। पहला हमें दे रखा है HNO3, H के लिए +1, नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन का होता है -2 × 3 = 0। X कितना आया, +5। पहले केस में तो X आ गया +5। NO में चेक करते हैं, N का X, ऑक्सीजन का -2 = 0, X आ गया +2। अगला है N2, ये अपनी नेचुरल स्टेट में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में ही पाई जाती है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट अपनी नेचुरल फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नेक्स्ट है NH4Cl, N का में निकालना है, X मान लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 4 बार, यहाँ -1 क्लोरीन का = 0, X आ गया -3। ये हमने इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे ज़्यादा किसका है, HNO3 का, उससे कम है NO का, ये इसी ऑर्डर में आ जाएंगे, उससे कम N2 का, और सबसे कम NH4Cl का। कहाँ दिख रहा है ये ऑर्डर, पहले ही ऑर्डर है ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समझ गए, कुछ नहीं करना था, बस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था हर एक स्पीसीज में और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना था। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। अब अगला है, फिर से आपको क्या करना है, बैलेंस करनी है, और ये कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, इन्हें मैच करना है। उसने क्वेश्चन में पूछा है द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन इज।
इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करोगे, फिर MnO4 के आगे जो कोफिशिएंट होगा C2O4 2 माइनस के आगे और H प्लस के आगे जो कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं इसे। MnO4 माइनस है, हमारे पास है MnO4 माइनस, इसके अंदर डाला C2O4 2 माइनस, हमें H प्लस दिख रहा था मतलब एसिडिक मीडियम। फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ, Mn2 प्लस और CO2 में, Mn2 प्लस और CO2 में। ठीक है, पहला स्टेप है, इधर एक Mn है, इस साइड भी एक Mn है, बैलेंस है। इधर कितने कार्बन है, 2, इधर एक ही कार्बन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, 2 लगा दिया। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर Mn है +7 ऑक्सीडेशन नंबर में और यहाँ पे Mn है +2, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें निकालो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, C2O4 2 माइनस 2x प्लस 2 बार कार्बन है इसलिए 2x, ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -2। एट माइनस 2 कितना होगा, 6/2, x आ गया हमारे पास 3। यहाँ पे है ये +3 में और इस साइड कितने में है, CO2 का कार्बन का x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, x आ गया +4 में। यहाँ पर ये है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ 3 में है, यहाँ 4 में है, माइनस कर दो, कितना आएगा 1। और क्योंकि 2 कार्बन है तो 2, अगर एक कार्बन होता तो 1, एक कार्बन के लिए चेंज है 1 का, 2 कार्बन के लिए चेंज होगा 2 का। ठीक है, अब इस 5 और इस 2 को हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करें, इससे करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, दोनों 10-10 के बराबर हो गए। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होता है। अब क्योंकि हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर 5 लगा देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 सा कितना होता है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। इधर हमने किससे मल्टीप्लाई करा है 2 से, तो इधर 2 लगा दिया और इधर 2 लगा दिया। मेन काम यही है, यहाँ तक अगर सब सही हो गया तो इसके आगे तो इजी है। अगला स्टेप है ऑक्सीजन बैलेंस करना है हमें, ऑक्सीजन बैलेंस। और कैसे करेंगे बैलेंस, बाय एडिंग वाटर। कितने वाटर दिख रहे हैं इस साइड, 4 इंटू 2, इस 2 को मत भूल जाना, 4 2 जा 8 प्लस इधर है 4 5 जा 20, टोटल 28 ऑक्सीजन्स तो हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 10 2 जा 20, इधर 28 है इधर 20 है, कितने कम है 8, इधर हमने लगा दिया 8 वाटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है क्या, हाइड्रोजन बैलेंस करना। इधर हमको दिख रहे हैं 8 2 जा 16 हाइड्रोजन्स, तो इधर हमने लगा दिया 16H प्लस। ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब उसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट पूछा है MnO4 का, C2O4 और H प्लस का। MnO4 का कोफिशिएंट है 2, MnO4 का कोफिशिएंट है 2, इसका 5 और इसका 16, तो 2 5 और 16 कहाँ दिख रहा है, 2 5 और 16, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, इसका 2, इसका 5 और इसका 16, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रिएक्शंस दे रखी है, ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है। पूछा है द रोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। H2O2 का रोल पूछ रहा है इन द अबव रिएक्शन। इन 2 रिएक्शंस में H2O2 का रोल क्या है। पहले रिएक्शन 2 देखते हैं। इसमें अगर मैं आपसे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो क्या होगा, निकाल कर देखते हैं। Ag यहाँ इस साइड निकालते हैं, Ag2O, Ag का x मान लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए -2 इक्वल टू 0, x कितना आया 2/2 प्लस 1। यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और यहाँ पर Ag का कितना होगा 0,
तो Ag क्या हो गया, रिड्यूस। और किसने करा इसको रिड्यूस, H2O2 ने। तो H2O2 रिएक्शन 2 में तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इस केस में H2O2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि उसने सिल्वर को रिड्यूस कर दिया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट कर दिया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेम काम ऊपर करते हैं, यहाँ पे O3 है, ये होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और O यहाँ पर होगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस, 0 से कन्वर्ट हो गया -2 में। और किसने करा उसको रिड्यूस, H2O2 ने। तो फर्स्ट रिएक्शन में भी H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम कर रहा है। तो दोनों रिएक्शन में H2O2 ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम करा। पहले केस में उसने ओजोन को रिड्यूस कर दिया, दूसरे केस में उसने सिल्वर को रिड्यूस कर दिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, सी, रिड्यूसिंग इन 1 एंड 2, दोनों ही रिएक्शंस में जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PO4 3-। बहुत इजी है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का पूछा है, फॉस्फोरस को x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्योंकि 4 बार ऑक्सीजन है, और इक्वल टू में आ जाएगा ये चार्ज जो कि है -3। सॉल्व कर दो इसे, x आया +5। तो पहला तो है +5, ऑप्शन ए और सी कट हो गए, +5। नेक्स्ट पूछा है सल्फर का इन SO4 2-। सल्फर को x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, मल्टीप्लाई करा 4 से इक्वल टू -2, सॉल्व करो कितना आएगा 6। दूसरे केस में आ रहा है +6, मतलब ऑप्शन डी होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ +6 है, यहाँ +3 है। आखिरी भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। लास्ट उसने पूछा है क्या, क्रोमियम इन Cr2O7, Cr2O7 और चार्ज है उसके ऊपर 2- का। क्रोमियम का x मान लेते हैं, और कितने क्रोमियम है हमारे पास, 2, तो 2x, प्लस ऑक्सीजन के लिए -2 इंटू 7 क्योंकि 7 बार ऑक्सीजन है, इक्वल टू चार्ज जो कि है -2 के। सॉल्व करो इसे, 2x इक्वल टू 12 आया, x इक्वल टू 6 आ गया। तो थर्ड केस भी 6 है, तो आंसर हो गया 5 6 6, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।